बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमान पार्क से अचानक अलर्ट जारी हुआ, हजारों कारकुनान पहुंच गए। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर इस्लामाबाद पुलिस जब पहुंची तो यकीनन ये एक थरथल्ली मचा देने वाली खबर थी। और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस को कारकुनान ने घेरे में लिया और वारंट गिरफ्तारी के हवाले से क्या फैसला एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल साहब ने दिया था और अब इमरान खान की गिरफ्तारी का ये मंसूबा नाकाम हुआ है और आगे क्या इरादे हैं, रात को पुलिस की क्या एक्टिविटीज रही है, इस पर अब तक की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान के खिलाफ तमाम हरबे अपना लिए गए। आपने देखा फराह गोगी, फिर जो है वो बुशरा बीबी, और फिर घड़ी, हीरे, जवाहरात, ये सारी चीजें करके इमरान खान ने चैलेंज दे दिया है कि बेशक आर्मी चीफ भी कोशिश कर लें, मेरे खिलाफ कोई करप्शन का केस साबित नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई करप्शन की नहीं है। और कहीं पर कुछ लोगों को इधर उधर करके आप मीडिया के अंदर एक भरपूर कंपेन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि 95% जो मीडिया सेट है और उनके एंकर सहाफी बगैर आइन जमहूरियत के लिबादे के अंदर छुपे हुए वो बदबूदार किरदार अब पूरी तरह आवाम के सामने आ चुके हैं। तो अब ये अरबा एक रह गया, इमरान खान को नायल करें और गिरफ्तार करें, शायद फिर पीडीएम को कुछ बच जाए। लेकिन ये भी एक पूरी तरह वाज़ेह चीज है कि इससे पीडीएम का मजीद जनाजा निकलेगा, अवाम के अंदर नफरत पैदा होगी क्योंकि अवाम पहले ही इस लीडरशिप से फजल रहमान हो या जरदारी हो या शरीफ माफिया, उनके खिलाफ नफरत करते हैं। यही वजह है कि वो इलेक्शन में जाने से कतराते हैं। अब ये एडिशनल सेशन जज जो है जफर इकबाल साहब, उनकी अदालत के अंदर चूंकि इमरान खान पेश नहीं हुए थे और वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न का इजहार किया गया था, तो ज़ाहिर है वो जज साहब जो है वो भी जज्बाती हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपके सामने उनका वो रखना चाहता हूं, लेकिन पहले आपको बता दूं कि रात गए पुलिस की तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां, जिसके अंदर प्रिजनर वैन भी शामिल थी, पूरी तरह मुसल्ला, वो पूरी तैयारी के साथ जो है वो कैनाल रोड पर पाए गए हैं, जेल रोड कैनाल रोड पर। और वहां पर ये तवक्को थी रात को ही उन पर नजर रखे हुए थे पीटीआई के कारकुनान के किसी भी लम्हे ये इमरान खान के लिए आ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। शायद वो जो मंसूबा है ऐसे लगता है कि उसके अंदर किसी की मंजूरी नहीं मिली, यानी वहां पूरी तैयारी के साथ कारकुनान जो है, रात को बहुत कम तादाद थी और ये वारंट चूंकि मौजूद थे और इसको जवाब बनाकर इमरान खान को गिरफ्तार करने का एक पूरा माहौल साजी हुई रात को। लेकिन रात को बहरहाल किसी जगह से जहां से उन्होंने मंजूरी लेनी थी वो मंजूरी नहीं मिली और इमरान खान जो है उनको गिरफ्तार रात को नहीं किया गया। कम अज कम गिरफ्तारी की कोशिश जरूर होने वाली थी। इसका एक ये भी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस इर्द गिर्द रखें ताकि खौफ हिरास की कैफियत पैदा हो, लोग कम हो जाएं, लोग डर जाएं। लेकिन यहां पर लोग और ज्यादा, उनकी तादाद बढ़ जाती है। अब इस्लामाबाद का जो पुलिस है, एसपी हुसैन ताहिर, और वो आए हैं और उनकी क्यादत के अंदर ये 12 रुकनी जो टीम है इस्लामाबाद पुलिस की वो पहुंची है। लेकिन उनके पास जो फैसला है जज साहब का, एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल का, ये तोशा खाना का मामला है जिसके अंदर जो है वो बाकायदा उन्होंने लिखा कि चूंकि जो मुल्जम है वो अबसेंट है, वो हाजिर नहीं हुआ और मिस्टर जो है वो साद हसन एडवोकेट उनकी तरफ से, और आगे जो ऑर्डर लिखवाया जज साहब ने वो उन्होंने कहा है कि अक्यूज्ड इज, वो चूंकि प्रेजेंट से कंटिन्यूसली एब्सेंट एंड ही हैज नॉट अपीयर्ड इन द कोर्ट टिल क्लोजिंग ऑफ कोर्ट आवर्स, यानी अदालती वक्त खत्म होने तक चूंकि वो पेश नहीं हुए। और आगे वो कहते हैं, थोड़ा सा असल में मदम है ये ऑर्डर मेरे पास, लेकिन यहां पर जो है वो कह रहे हैं क्योंकि वो अपीयर नहीं हुए, बाकी जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर वो पेश हुए हैं, यहां अदालत खुली रही, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी के अंदर मुल्जम ने इस सेशन कोर्ट को नहीं रखा तो हमने उनको मौके भी दिए लेकिन वो पेश नहीं हुए। लिहाजा 7/3/2023 को ये नोटिस दिया जाता है, वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं, नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी, कि वो अदालत के अंदर पेश हो, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये जफर इकबाल है एडिशनल सेशन जज, वो जो है वो वहां पर उन्होंने ये जारी किया। इसको जवाब बनाकर इस्लामाबाद पुलिस जो है 12 रुकनी वफद, हालांकि एक आध एहलकार आता है और वो नोटिस सर्व करता है, बहरहाल वो 12 एहलकार जो है वो जमान पार्क पहुंचे हैं, रात गए इसी को जवाब बनाकर
शायद इमरान खान को तंग करना या पीटीआई के कारकुनान का इम्तिहान लेना मकसूद था, लेकिन फिर जो है वो शायद इसकी मंजूरी नहीं मिली। लेकिन अब जो है ये यहां पर किया गया। अब बज़ाहिर ऐसे लगता था कि पहले चेक किया जाएगा और गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी और इसको जमात बनाकर लाला लाला की जाएगी। लेकिन दूसरा ये भी है कि वाकयातन पुलिस जो है वो खौफ हिरास जरूर फैलाती है, वो गिरफ्तार नहीं करना चाहती, क्योंकि ये वो केस है जिसके अंदर जाते ही इमरान खान की वैसे ही जमानत हो जानी है। और अभी इमरान खान ने कानूनी टीम जो है वो बुला ली है। हजारों कारकुनान जब पहुंचे हैं, पुलिस के ये 12 एहलकार भी मौजूद थे और पंजाब पुलिस को वैसे ही पीछे हटा दिया गया, तो दिन के टाइम पर तो वैसे ही इमरान खान को गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल है। और फिर ऑलरेडी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, खुफिया इदारे हैं, वो ये इतलात दे चुके हैं कि अगर आप इमरान खान को जबरदस्ती आप वहां से इस तरह गिरफ्तार करेंगे तो ये एक नया सानया मॉडल टाउन बपा हो सकता है, क्योंकि कारकुनान मुजाहमत करेंगे। फिर इस केस के अंदर तो गिरफ्तारी करना वैसे बेवकूफी है। बेवकूफी इसलिए है कि ये सिर्फ पेशी और अदम पेशी का मामला है, यानी जो ही इमरान खान इस केस में पेश हो जाएंगे तो ये मामला रफा दफा आगे, चूंकि केस बढ़ रहा है तो उसने रूटीन के साथ ट्रायल ने बढ़ना है। लेकिन मुसलसल पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस हो या लाहौर पुलिस हो, उनके इस तरह के हथकंडे, प्रिजनर वैन्स, लाठी चार्ज का पूरा सामान, आंसू गैस और ये सारे हथकंडे इस्तेमाल करके जमान पार्क के इर्द गिर्द की जो पेट्रोलिंग है उस पर काफी तहफ्फुजात का इजहार किया जा रहा है। अब ये नोटिस लेकर पहुंचे हैं और इनके इरादे कुछ इतलात भी आ रही थी, तो उस दौरान ही फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोई भी कोशिश हालात को शदीद खतरा खराब कर देगी। मैं इस नायल और पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत को खबरदार करना चाह रहा हूं, पाकिस्तान को मजीद बहरान में ना धकेले और होश से काम ले, कारकुनान जमान पार्क पहुंच जाएं। उसके बाद कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो जमान पार्क पहुंची और वो पहुंचते भी हैं। लेकिन यहां पर जो है ये जो टीम है, इसकी लीगल टीम है, इसके अंदर इमरान खान साहब ने बुलाया है सिटी एसपी सिटी तैर हुसैन की सरबराही के अंदर यह टीम लाहौर पहुंची है। अब जब कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो रात को भी अलर्ट जारी हुआ और पहुंचे, और अभी जब उनको पता चला कि ये गिरफ्तारी तो इस तरीके से नहीं हो सकती, तो ये उन्होंने यू टर्न लिया है और यू टर्न लेकर कहा है कि जनाब हम नोटिस यहां सिर्फ सर्व करने आए हैं, गिरफ्तार करने नहीं आए। अब 12-14 लोग तो गिरफ्तार करने नहीं आएंगे, पीछे उनकी मुआवनत के लिए एक पूरी ब्रिगेड मौजूद होगी पुलिस की। लेकिन यहां पर जो है वो आम सवाल तो ये है कि पुलिस की तरफ से मुसलसल इस तरह की जो खबरें जराए से जाती रही कि गिरफ्तार हो रहे हैं इमरान खान, जब वो सारी खबरें आ रही थी, सब कुछ जो है वो एक पैनिक क्रिएट हुआ, उस वक्त ये नहीं कहा गया, चूंकि देख लिया गया कि इमरान खान को गिरफ्तार इस वक्त नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये वारंट गिरफ्तारी होने के बावजूद अब गिरफ्तारी नहीं होगी। अब यही होगा कि हम गए हैं तो वहां पर चूंकि कारकुनान जमा हो गए तो ये जवाब जमा करवाया जाएगा। अब इमरान खान साहब को देखते हैं कि इस्लामाबाद कचहरी के हवाले से सीरियस तहफ्फुजात हैं। अब ये एडिशनल सेशन जज साहब जो इस्लामाबाद कचहरी को जानते हैं, उनको पता है, कोर्ट रिपोर्टर्स को जो जाते हैं वहां पर, जहां पर इन मौसूफ हमारे एडिशनल सेशन जज जो है जफर इकबाल साहब, इनसे गुजारिश की गई, इनको दरखास्त दायर की गई कि जनाब मुल्क का एक साबिक वजीर आजम है, उस पर पहले कातलाना हमला हो चुका है, दोबारा उस पर कातलाना हमला हो सकता है। अब इमरान खान को अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स ना होते तो भाई वो जहां इस्लामाबाद में इतनी पेशियां भुगत के आएंगे, यहां भी उन्होंने सिर्फ पेश ही होना था, कोई और यहां बड़ी कार्रवाई नहीं थी। लेकिन वहां चूंकि सिक्योरिटी थ्रेट थे, वहां एक ऐसी जगह है ये इस्लामाबाद कचहरी, जो दरखास्त भी दी गई, लेकिन मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने इसका इनकार किया। उन्होंने कहा जी ये काम हम नहीं कर सकते, चूंकि अदालत यही होगी, आना यही पड़ेगा। अब ये चूंकि जो F8 कचहरी है, ये F8 मरकज जो पूरा है वो चूंकि इर्द गिर्द मार्केटें हैं, प्लाजे हैं, फिर एक छोटी सी कंजस्टेड वो अदालत सी है जज साहब की, जहां पर जो है वो सिक्योरिटी के शदीद थ्रेट है। पहले कई हमले यहां पर हो चुके हैं, कई वारदातें यहां हो चुकी हैं, तो जब कल को वकूआ होगा तो जज साहब ने तो जिम्मेदारी लेनी नहीं है, ना इंतजामिया ने जिम्मेदारी लेनी है। तो इस वजह से तहरीके इंसाफ का ये मौकफ है कि इमरान खान अदालत में पेश होना चाहते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी आप वीडियो लिंक पर हाजिरी कर लें, वीडियो लिंक पर कार्रवाई चला लें, लेकिन इन पर्सन हाजिरी उसको कंसिडर करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर
अभी कई केसेस हुए हैं जहां पर वीडियो लिंक पर वहां दलाल लाहौर रजिस्ट्री से हो रहे हैं, तो वहां जो है वो हो रहे हैं, तो ये माना जाता है इसको। लेकिन अगर आप जिद करेंगे तो आप इमरान खान की जिंदगी पर तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी की गारंटी या लिख कर दे कि अगर जो है वो इमरान खान को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। तो ये अगर यहां पर नहीं होता तो ये सारी चीज बहरहाल कोशिश की, रात को भी डराने धमकाने की कोशिश हुई, मुसलसल हो रही है। लेकिन इस केस के अंदर जो है वो कहा गया जी इमरान खान को गिरफ्तार करने नहीं आए बल्कि वारंट देने आए हैं। इंस्पेक्टर नदीम जो है उनकी तरफ से ये कहा गया है। और यहां ये भी जराए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अडयाला जेल में इमरान खान के लिए सेल तैयार किया जा रहा है। इमरान खान को शहर खकान आबासी वाले सेल में रखा जाएगा, ये जियो न्यूज चला रहा है। और सब इंस्पेक्टर जो है वो कह रहा है कि हम तो सिर्फ नोटिस देने आए हैं। यानी कभी कहते हैं लांडी के अंदर इंतजाम कर लिया गया है, कभी कहते हैं कि वो बलूचिस्तान की मछ जेल में इंतजाम कर लिया गया है। यानी मुल्क पर चोरों, डाकुओं, लुटेरों को तसल्लत देकर और उनकी चोरियां माफ करके, डकैतियां माफ करके, कोई अगर ये समझता है कि इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे और ये बड़े सुकून के साथ हुकूमत कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। तो हालात शदीद कशीदा होने लगे थे, लेकिन एक दफा बच गए हैं। और अब इस केस के अंदर कम अज कम इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो नहीं होगी, लेकिन अल्टीमेटली पीडीएम हुकूमत इमरान खान को जरूर किसी केस के अंदर गिरफ्तार करेगी, चूंकि उनका जो एजेंडा है वो पूरा नहीं हो रहा कि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार हो और इमरान खान अंदर जाएं और फिर इलेक्शन के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करें और जो सारा मामला हो। बहरहाल ये कोशिश फिर पहले भी नाकाम हुई है तमाम कोशिशें, और अब ये कोशिश भी अल्टीमेटली नाकाम होगी। तो फिलहाल इमरान खान की गिरफ्तारी की जो कोशिश है वो बगैर नाकाम हो गई है। इजाजत दीजिए। और आज की रात इस हवाले से चूंकि बड़ी टफ है, आज 5 मार्च है, तो 7 मार्च को उन्होंने इस केस के अंदर पेश होना है, या उस हवाले से कोई ना कोई हाई कोर्ट से जो है वो रजू करेगी तहरीक इंसाफ। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।